Hi friends, welcome to the next video of economics. In this video we will be covering accounting standards. हमने अभी तक accounting principles के बारे में पिछले वीडियोस में कवर किया था. इस वीडियो में accounting standards के बारे में पढ़ेंगे. This is one of the important क्वेश्चन जो मैंने देखा है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, तो मैंने सोचा इसको कवर कर देते हैं. और नोट्स तो आपको ऑलरेडी नीचे वाले डिस्क्रिप्शन लिंक में ब्लॉग में मिल जाएगा, आप जाके एक्सेस कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट. वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके देखिए. दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर द थियरी ऑफ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग in the accounting for management subject. So if you have not seen the other videos, definitely सारी videos को cover करें. मैं उसको serial number wise दे दूंगा ताकि कुछ भी मिस नहीं होगा. वीडियोस को भी मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, ताकि आपको भी ज़्यादा लंबा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है. वीडियो देखो, नोट्स डाउनलोड कर लो या लिख लो एंड यू आर गुड टू गो. अगर आप वो नोट्स भी याद कर लेते हो और एग्जाम में डिलीवर कर पाते हो तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस कवर द टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप बोलोगे सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज ऑल्सो रूल्स एंड द रेगुलेशन. लेट मी गो बैक टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. पिछले वीडियोस में जो हमने कवर किया था उसमें भी हमने बोला था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर दी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट शुड बी यूज्ड बाय द अकाउंटेंट्स. Then your question will come, what is the difference between the accounting standard and accounting principles? Accounting standards are the rules and the regulation that should be followed by the accountant. But इसमें और accounting principles में difference ये है कि इसे एक professional body बनाती है. What is professional body? जैसे हर एक चीज़ की एक डिपार्टमेंट होती है. अगर आप गवर्नमेंट बॉडीज़ को देखोगे, ट्रैफिक का एक डिपार्टमेंट है, वाटर का एक डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपैलिटी का एक डिपार्टमेंट है. तो हर चीज़ की एक डिपार्टमेंट रहती है, एक गवर्निंग बॉडी बोलते हैं. जैसे जीएचएमसी इज द गवर्निंग बॉडी फॉर द म्यूनिसिपैलिटी. ठीक है. ट्रैफिक पुलिस का जो पूरा आरटीओ ऑफिस है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द अथॉरिटी फॉर ऑल द रोड एंड ऑल द ट्रांसपोर्ट रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस. करेक्ट. सो वैसे ही अकाउंटिंग में थोड़े गवर्निंग बॉडीज रहते हैं. दीज आर कॉल्ड एज दी प्रोफेशनल बॉडीज. दो प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो मेजरली, एक तो हो गया IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ICAI आपने तो बहुत सुना होगा बिकॉज वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अक्रॉस अस. सो accounting standards are the rules and regulations which are made by the professional body like IASB and ICAI. अब इसमें और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या है? क्या मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के वीडियोस में कहीं पे भी बोला है कि आपको मैंडेटरी फॉलो करना है? क्या मैंने बोला है कि ये कन्वेंशंस को आपको कंपलसरी फॉलो करना चाहिए? नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला है कि आपको कंपलसरी फॉलो करना है, या फिर आपको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप रूल ब्रेक करोगे और आपको पेनल्टी लगेगा. कमिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको पेनल्टी वो सब तो नहीं लगेगा, बट दीज आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड, क्योंकि इसको गवर्नमेंट का बैकिंग रहता है. इसको क्या है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो इट कैन बी क्वेश्चन्ड बाय द गवर्निंग बॉडीज कि आपने क्यों फॉलो नहीं किया है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कमिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम इसको समराइज करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स are the rules and regulations that should be followed by the accountants. These are made by the professional bodies like IASB and ICAI, or these are mandatorily to be followed. So this is the definition of accounting standards. Let us see what else we have about them. What are the importance of accounting standards? So yes, now we have understand the definition. अब हम इसके importance पे आते हैं. अगर आप कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो तो इसका एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि सब एक ही जैसा करेंगे. मतलब अगर एक कंट्री में 100 कंपनीज हैं और हर कंपनी अपने फॉर्मेट में अगर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो उसमें कंपेयर करना ईजी नहीं होगा. इसीलिए अगर सब एक ही फॉर्मेट में बनाएं
तो इट बिकम्स ईजियर। इसीलिए इफ़ यू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू हैव द यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। All the companies, all the financial statement preparing entity will use the common format in preparing the financial statements. नेक्स्ट होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, आप लोग एग्जाम्स लिखते हो एंड यू गेट दी मार्क्स, फिर आप कंपेयर करते हो कि उसको इतना आया, मुझे इतना आया। क्यों? क्योंकि सब लोग एक ही पेपर लिख रहे हो और सब लोग एक ही पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स दोगे और बेस्ड ऑन ईच पर्सनस परफॉर्मेंस उसको मार्क्स मिलेगा। अगर लेट अस अज्यूम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी अलग फॉर्मेट में बनाती है तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमें क्या है, पहले एक इन्फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाना पड़ेगा, फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन कहाँ है ढूंढना पड़ेगा और फिर कंपेयर कर पाएंगे। बट अगर सबका फॉर्मेट सेम रहा, सबने एक ही तरह बैलेंस शीट बनाया, सबने एक ही तरह P&L बनाया, सबने एक ही तरह अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो वी विल बी एबल टू ईजिली कंपेयर दी डाटा और फिर हम डिसीजन कर बना पाएंगे कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। या वी कैन सी कि इस कंपनी ने इस साल अच्छा परफॉर्म किया बट पिछले साल इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। सो वी विल बी एबल टू डू कंपैरिजन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन कम्स द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ अगर रूल एंड रेगुलेशन से बनाई जाती है तो उसका रिलायबिलिटी, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। आपने बहुत सारे कंपनीज का नाम सुना होगा, बट जब आप टाटा कंपनी का नाम सुनते हो तो आपको लगता है यू नो दिस इज़ अ बिग ब्रांड, दिस इज़ अ बिग कंपनी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये अच्छी कंपनी है क्योंकि इसके प्रैक्टिसेस या जैसे जैसी चीज़ें करती हैं मार्केट में, यू लाइक दैट कंपनी, ये एथिकल कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। सिमिलरली अगर आप किसी भी चीज़ में रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो तो बोला जाता है कि यू आर रिलायबल। अगर आप कॉलेज जाते हो और आपने कॉलेज के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, जैसे टाइम पे आया, आपने अच्छे डिसेंट कपड़े पहने, आपने कभी भी टीचर्स को उल्टा कुछ नहीं बोला, टीचर्स ने जो भी बोला आपने फॉलो किया, देन यू बिकम अ गुड पर्सन, राइट, इन द आई ऑफ द स्कूल्स। सिमिलरली अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है तो ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और रिलायबल है। फोर्थ इज द यूजफुल टू इन्वेस्टर्स। जैसे हमने ऑलरेडी बताया, अगर सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही फॉर्मेट में बनते हैं तो कंपेयर करना इजी होता है। दैट्स वाई इफ अ कंपनी फॉलोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बहुत ही ईजी और यूजफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए। लास्ट वन, यूजफुल टू द ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर इज somebody who will come and verify whether the accounts are correct or not. So accountant एक कंपनी का अपना एम्प्लॉय होता है, ऑडिटर बाहर से आता है और वो आके चेक करता है कि अकाउंटिंग ठीक से हुई नहीं है। सो अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती है तो ऑडिटर क्लियरली बोल देता है कि कंपनी की अकाउंटिंग ठीक नहीं है। बट अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है तो ही विल गिव अ क्लीन चिट टेलिंग कि कंपनी का अकाउंटिंग बहुत अच्छा है। सो अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है तो इट बिकम्स यूजफुल टू ऑडिटर ऑल्सो। वो भी जल्दी जल्दी अपना वेरिफिकेशन करके ही कैन गिव द सर्टिफिकेट कि कंपनी का अकाउंटिंग अच्छा है। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड विद दिस वीडियो we have covered all the theoretical topics in the introduction to accounting wale in the introduction to accounting with this video we have covered all the theory topics of introduction to accounting chapter. I tell you friends, if you अगर आप सिर्फ ये थियरी पढ़ लें और जो नोट्स हैं वो पढ़ लें तो यू विल नॉट स्टडी एनीथिंग एल्स। थियरी के टॉपिक्स या थियरी के क्वेश्चंस इसी में से कोई एक पूछा जाएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये या तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। बट अगर आपने यहाँ तक के सारे थियरी सब्जेक्ट्स या थियरी टॉपिक्स को ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया और नोट्स पढ़ लिए, then your unit 1 from theory perspective is complete. In upcoming 4 और 5 वीडियोस मैं जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस बनाना भी सिखाने वाला हूँ। वो थोड़े लंबे लंबे वीडियोस होंगे बट दैट ऑल्सो आई हैव क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स कि कैसे जर्नल एंट्री इजीली बनाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, अगर आपकी अकाउंटिंग की पहली क्लास है
देन ऑल्सो इट विल बी ईजी, डोंट वरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और हमारे बाकी वीडियोस को भी देखा है, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और यूज़फुल हो। थैंक यू।